नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस्लामिक राष्ट्र सऊदी अरब भारत से कोसों मील दूर है, लेकिन दोनों मुल्क की दोस्ती समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरी है। मोदी सरकार में देखिए, भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती गई, पाकिस्तान और चीन के दिल जलने लगे। दोनों के बीच व्यापारिक साझेदारी ऐसी है कि आज की डेट में सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी प्रिंस सलमान भी भारत पधार चुके हैं और पीएम मोदी भी सऊदी अरब के चक्कर लगा चुके हैं। मोदी से देखिए, प्रिंस सलमान इस कदर प्रभावित हैं कि अब उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलकर मुल्क के कट्टरपंथियों की कट्टरता को खत्म कर रहे हैं। या फिर यूं कहें कि पीएम मोदी की देखा देखी सऊदी अरब में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इस्लामिक दुनिया के 56 मुल्कों में हड़कंप मच गया है। रमजान को लेकर सऊदी अरब ने जो नई घोषणाएं की हैं, उसके बाद से कट्टरपंथियों की कट्टरता रेगिस्तान में दफन हो गई है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। रमजान से पहले इस्लामिक दुनिया में मचा हड़कंप। रमजान से पहले सऊदी अरब में आया बड़ा बदलाव। रमजान से पहले सऊदी प्रिंस का बड़ा ऐलान। रमजान से पहले पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चला सऊदी अरब। रमजान से पहले कट्टरपंथियों की कट्टरता पर बड़ी चोट। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सऊदी अरब की धरती को इस्लाम की जन्मस्थली मानी गई है, क्योंकि देखिए यहीं पर मक्का और मदीना, जी हाँ, जिसके दर्शनों के लिए हर साल पूरी दुनिया से लाखों तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। सऊदी की दुनिया में देखिए एक भी नदी नहीं है, लेकिन तेल के अकूत भंडार हैं। और शायद यही कारण है कि तेल से ज्यादा यहाँ पानी महंगा है। खाने में बेबी ऊंट का मांस यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। सार्वजनिक रूप से शराब के निर्माण, उसकी बिक्री, रखने, सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ जादू टोना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सऊदी की दुनिया से देखिए, दुनिया भर के जो देश हैं वो गेहूं, खजूर, डेयरी उत्पाद, आपके अंडे, मछली, पोल्ट्री, फूल, सब्जियां, फल, ये सब लेते हैं। सऊदी अरब की दुनिया ऐसी है कि अगर कुछ गलत करते हुए आप पाए गए तो गर्दन काट कर मौत की सजा दे दी जाती है। हालांकि देखिए, अब सऊदी अरब कट्टरता की राह को छोड़ता हुआ जा रहा है। पहले महिलाओं की कार ड्राइविंग पर प्रतिबंध था, लेकिन अब इसे बहाल कर दिया गया है। पीएम मोदी की देखा देखी प्रिंस सलमान भी एक नई सऊदी अरब का निर्माण कर रहे हैं और इसी कड़ी में रमजान से पहले उन्होंने कई बड़ी घोषणा की है। अब ना ही मस्जिदों में इफ्तार पार्टी होगी, ना ही इमाम चंदा लेंगे और ना ही अजान की रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। जी हाँ, क्या कहते हैं रमजान से जुड़े नए नियम, और वो भी सऊदी अरब के। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रमजान में सऊदी अरब में बड़ा बदलाव। मस्जिदों के अंदर नो इफ्तार पार्टी। इमाम के चंदा लेने पर लगी रोक। अजान की रिकॉर्डिंग पर लगा फुल स्टॉप। सऊदी अरब ने बनाए नए नियम। 11 मार्च से रमजान की शुरुआत हो रही है और जिसे देखते हुए सऊदी सरकार की तरफ से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। मुल्क के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी करते हुए ये कहा गया है कि रोजा खत्म होने के बाद शाम को आयोजित किए जाने वाले इफ्तार से मस्जिदों की साफ सफाई पर फर्क पड़ता है और मस्जिदों को साफ रखने के लिए इन इफ्तारों को यहाँ नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर आयोजित किया जाए। इफ्तार आयोजित करने के बाद तुरंत इस स्थान की सफाई करवा दी जाए। इन मस्जिदों में इफ्तार आयोजित करने के लिए यहाँ के इमाम किसी भी प्रकार का चंदा ना इकट्ठा करें। मस्जिदों के अंदर लगे कैमरे से अजान कर रहे मुस्लिमों और इमाम की रिकॉर्डिंग ना की जाए, ना ही उनका फोटो खींचा जाए। इसका प्रसारण भी अन्य किसी मीडियम माध्यम से ना हो। मस्जिदों के भीतर भिखारियों को भीख मांगने से भी रोका जाए। तो रमजान से पहले सऊदी सरकार के नए नियमों से मुल्क की कट्टरपंथी ताकतें तो देखिए चिड़ी हुई है। और ऐसे में प्रिंस सलमान के विजन 2030 को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पहले की तुलना में आज का जो सऊदी अरब है वो बदल रहा है? और क्या सऊदी अरब में जो ये बदलाव आ रहे हैं ये उसे एक नई दिशा पर लेकर जा रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, ये समय भारत के अमृतकाल का समय है। ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृतकाल का समय है। और अभी पिछले महीने ही अयोध्या में
भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है। रामलला अपने भवन में विराजमान हुए हैं। पूरा भारत और हर भारतीय उस प्रेम में, उस भाव में अभी तक डूबा हुआ है। और अभी मेरे मित्र ब्रह्मविहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल, और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। एक 140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव हैं। साथियों, अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया है। और मेरा सौभाग्य है ये कि मैं पहले अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर और फिर अब अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना है।